बच्चों को दोष नहीं दिया जा सकता और ना ही उन्हें बार बार समझाने की कोशिश की जा सकती है। और याद रखें, वो तो बस आपको फॉलो कर रहे हैं। और बच्चे कंपटीशन के तनाव से इसलिए भर जाते हैं क्योंकि वो हम लोगों को देख रहे हैं दौड़ते हुए, तनाव से भरे हुए। शायद वो एक माँ को देख रहे हैं कि वो एक तनिष्क की दुकान तक दौड़ रही है, या एक पिता वो दौड़ रहा है होंडा के शोरूम की तरफ। और हम माँ बाप होते हुए हम भी तो उन्हें नंबर 1 हो जाने की दौड़ में धकेलते चले जाते हैं। और सोचें, अगर वो देखें एक माँ को या एक पिता को आंख बंद किए हुए और उसके चेहरे पर आनंद की एक झलक देखें, कभी सोचा है आपने? वो प्रेम से भरे हुए हम लोगों को देखें और वो देखें कि एक पिता एक छोटे से घर में एक छोटी सी गाड़ी से भी खुश है और आनंदित है। और वो कभी कभी देखें कि माँ या पिता कभी कभी आंख बंद करके बैठ जाते हैं और किसी आनंद में चले जाते हैं, और उस ऊपर वाले को, जिसको यूनिवर्स कह सकते हैं या परमात्मा कह सकते हैं, उसको बस धन्यवाद देते हैं, ना कि उसके सामने ख्वाहिशों की एक लंबी फहरिस्त, लंबी लिस्ट रख देते हैं, या शिकायतों का एक पुलिंदा, शिकायतों का एक सिलसिला चालू कर देते हैं। तो बच्चे पूछेंगे, है ना, ये होना ही है, बच्चे पूछेंगे कि ये हो क्या जाता है, कहाँ कहाँ खो जाते हो आप। अगर माँ को ध्यान में या प्रार्थना में डूबा हुआ देखें और किसी गहरी तल्लीनता में उसे डूबा हुआ देखें, ना कि तनाव में बैठे हुए सुबह के समय निकला जा रहा है नहाने के बाद और वो हड़बड़ाहट में पूजा कर रही है ना, तो उस प्रेम में, उस तल्लीनता में, उस प्रार्थना में उसे बड़ी शांत अवस्था में देखें, उस गहरे प्रेम में देखें, तो वो निश्चित वो जानना चाहेंगे कि ये क्या है, आप खो कहाँ जाती हो, ये खुशी कहाँ से आती है, ये आंखों में शांति कहाँ से आती है। और निश्चित ही वो पूछेंगे और जानना चाहेंगे, और यही जानना, यही पूछना, ये जिज्ञासा बन जाता है। और ये बहुत महत्वपूर्ण सीढ़ी है उनके जीवन की। और तब प्रेम से उन्हें समझाया जा सकेगा कि जीवन में सब कुछ एक व्यापार या एक लेन देन नहीं है। और एक बात और ध्यान में ले लें कि जो बच्चा है वो बहुत कमजोर है, तो आपके लिए बहुत आसान है, मेरे लिए बहुत आसान है कि उसे डांट कर या धमका देने से आपको लगेगा कि शायद आप उसे समझा पा रहे हैं कि फोन या टैब ज्यादा मत देखो, है ना, या बड़ों का आदर करो। पर याद रखें कि वो जो डांट है उससे वो कुछ भी नहीं समझ रहा है, वो तो बस आपको फॉलो करेगा, आपका अनुसरण करेगा। तो बहुत जरूरी है कि ऑफिस का या बॉस का या पति पत्नी के किसी झगड़े का गुस्सा बस आप बच्चों पर ना निकालें, है ना, जो कि अनकॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली अक्सर हम लोग कर देते हैं, क्योंकि शायद बच्चा कमजोर है और सह जाएगा, है ना। और ना ही उसे हनुमान चालीसा या गायत्री मंत्र रटने भर को दे दें, है ना, और बड़ा प्राउड फील करें कि मेरा बच्चा तो गायत्री मंत्र जानता है, डेली पूजा करता है। उससे कुछ भी नहीं होने वाला, वो बस अभिनय करना, एक्टिंग करना सीख जाएगा, जो हम बचपन से करते चले जा रहे हैं। पर क्या हमारे जीवन में कोई एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ? हम मंदिर में जा रहे हैं,
शिकायतों का एक पुलिंदा लेके, या जब जीवन में कोई कठिनाई आती है तब परमात्मा हमें याद आता है? क्या जब सब सही चल रहा था तब शायद तब क्या आप मंदिर के किसी द्वार पर गए केवल धन्यवाद देने? शायद नहीं। तो बच्चे देखते हैं माँ बाप को लड़ते हुए, कड़वे शब्द बोलते हुए। बच्चे देखते हैं कि माँ बाप के बीच कोई गहरा प्रेम का संबंध तो नहीं दिखता, कोई शांति तो नहीं दिखती, कोई आनंद तो नजर नहीं आ रहा, बल्कि उदासी या ऊब या घबराहट या ट्रॉमा या परेशानी उनको नजर आती है ना? और ठीक इसी तरह जीवन की दिशा उनकी हो जाती है। तो कहने का मतलब है, याद रखें बच्चों को बस खुद के आचरण से, खुद के बिहेवियर से आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उन पे कुछ थोपा नहीं जा सकता। और अगर जबरदस्ती करके आप उनको कुछ समझाने की कोशिश करते हैं जो कि आप अपने जीवन में खुद फॉलो नहीं करते, तो बस बच्चा कमजोर है, इसीलिए शायद वो चुप रह जाएगा, और बस शायद आप उसे एक हिपोक्रेट बना रहे हैं। वो बस अभिनय करना सीख जाएगा, और शायद हम में से कोई भी ये बिल्कुल नहीं चाहता। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।